सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। यह आज हम पढ़ेंगे नाम धातु के इस अंतिम पाठ को, जिसमें तत्करोति तदा चष्टे अर्थ में नाम धातु में जो णिच प्रत्यय का विधान होता है उसे हम पढ़ेंगे। याद रहे, यह जो यहाँ णिच का विधान किया जा रहा है नाम धातु में, ये चौरादी के स्वार्थिक णिच से और आपके णिजंत प्रक्रिया का जो हेतुमान णिच है उन दोनों णिच से भिन्न है यह णिच। और इस णिच में यहाँ क्या क्या कार्य होते हैं, किन अर्थों में होता है, किन शब्दों से होता है, ये सभी कार्यों का विधान अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने इस णिच के लिए कोई ऐसे सूत्र नहीं लिखे। यहाँ पर जो सूत्र आपका चुरादी गण में दिया था, गण सूत्र, उसको ही यहाँ पर आधार मान करके अपनी बात को इन्होंने लिखा है। तो वैसे ये दोनों के दोनों सूत्र जो है चुरादी के हैं, तो इनको आधार मान करके इन्होंने कुछ बातें यहाँ दी हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि होता किस किस अर्थ में है ये प्रत्यय और किस प्रकार के शब्दों से इसका विधान किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थ प्रकटन के लिए देते हैं तत्करोति तदा चष्टे। तत्करोति तदा चष्टे इति णिच। कहीं कहीं तो गण सूत्र का स्वरूप ये है, यहाँ पर किसी किसी पुस्तक में तत्करोति तदा चष्टे इति णिच, और किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में जो गण सूत्र का स्वरूप है वो केवल तत्करोति तदा चष्टे यह है। इति णिच से तो यहाँ पर उस णिच का विधान समझना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि इति णिच, इससे तो णिच का विधान होता है, और तत्करोति तदा चष्टे बस गण सूत्र का तो इतना ही है। इति णिच से तो उसका अर्थ है, विधान है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ वैसे यह करना चाहिए इसका, जैसा कि टिप्पणीकारों ने दिया है कि द्वितीयांतात प्रातिपदिकात तत्करोति इत्यर्थे और तदा चष्टे इत्यर्थे वा णिच स्यात्। इस सूत्र के द्वारा, गण सूत्र है, ध्यान रखिए, पाणिनि सूत्रों से गण सूत्र भिन्न है। गण सूत्र वो सूत्र हैं जिन्हें पाणिनि जी ने गणों में डाल के पढ़ा है। ऐसे सूत्रों को गण सूत्र कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि जी का गणपाठ अलग है ना। तो यह वो सूत्र है। तो यह जो णिच प्रत्यय किस अर्थ में होगा, तो तत्करोति और तदा चष्टे। तत्करोति का मतलब वह करता है, और तदा चष्टे का मतलब है वह कहता है, बोलता है। इन दो अर्थों में णिच प्रत्यय का विधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम करण अर्थ में भी हम एक दूसरा नाम धातु कह करके आए हैं, क्यंग। शब्द वैर कलाभ्र कर्ण मेघेभ्य करणे, तो वह यह जो है औत्सर्गिक है, यह तत्करोति अर्थ, और वो विशेष विधान है। अतः इस नाम धातु प्रकरण में करण अर्थ दो हैं, एक तो तत्करोति तदा चष्टे वाला और एक यह। तो यह वाला उत्सर्ग है और वो वाला अपवाद है। शब्द वैर कलाभ्र कर्ण मेघेभ्य करणे में भी करणे का अर्थ है करना, इस अर्थ में उस प्रत्यय का विधान किया गया था। तो आप नाम धातु का ये अंतिम ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यह आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि हमने इतने सारे नाम धातुओं के अर्थ को पढ़ लिया है। एक बार आइए सिंहावलोकन कर लेते हैं। हमने एक मुख्य स्लाइड बनाई थी शुरू में उसके लिए, तो जिसमें अर्थ निर्देश मात्र किए गए थे। इसमें आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था इच्छार्थक सुपात्मना केच और काम्यच को। आचार अर्थ में केच पढ़ा था, क्विप पढ़ा था उत्साह अर्थ में,
कल ही आपने कष्टाय क्रमणे पढ़ा है। कर्ण अर्थ में आपने शब्द वैर कलहब्र कर्ण मेघेभ्य करणे पढ़ लिया है। अब आप तत्करोति तदा चष्टे इन अर्थों में णिच को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। तो ये अलग अर्थ हैं, हालांकि ये करणे अर्थ और तत्करोति अर्थ, ये अर्थ की दृष्टि से देखे जाए एक है, और वहां पर तदा चष्टे इतना अर्थ उसमें अधिक है। तो अब यही अंतिम अर्थों को आप पढ़ रहे हो, तत्करोति तदा चष्टे और नाम धातु में इस णिच के विधान को। तो आपने सबसे पहला जो गणसूत्र है वो जान लिया कि कैसे और किन अर्थों में इस णिच प्रत्यय का विधान होता है। तो तत्करोति तदा चष्टे इतना ही है। इति णिच से तो केवल अर्थ का निर्देश है, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तत्करोति अथवा तदा चष्टे अर्थ में णिच का विधान करेंगे। अच्छा, कहते हैं जब ये यही सूत्र गण सूत्र णिच का विधान कर ले रहा है, तो अगला भी तो यही बात को कह रहा है। अगला भी सूत्र ये कहता है प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, यह भी गण सूत्र है। दोनों का समान अर्थ है। समान अर्थ का मतलब णिच प्रत्यय का विधान समान है, ठीक है ना। तो पहले पर इनमें देखो मुख्य विधान कैसे समझना चाहिए। पहला सूत्र जो है तत्करोति तदा चष्टे, इस अर्थ में णिच प्रत्यय का विधान करता है, और यह सूत्र कोई अलग दूसरे णिच का विधान नहीं करता है प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, बल्कि तत्करोति तदा चष्टे के द्वारा कहे गए णिच को ही बताता है, और वह णिच और किस अर्थ में होगा। तो इसलिए यह उसका प्रतिपूरक सूत्र है, यह गण सूत्र। तो ये कहता है प्रातिपदिका धात्वर्थे, प्रातिपदिक से धातु के अर्थ में णिच प्रत्यय होगा। तो ऊपर तो अर्थ निर्देश किया गया कि तत्करोति तदा चष्टे में होगा, लेकिन होगा किन से यह, तो नीचे सूत्र के द्वारा, नीचे वाले इस गण सूत्र से प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, इस सूत्र के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी गई कि प्रातिपदिक प्रातिपदिक से होगा और ये होगा धात्वर्थ से। तो धात्वर्थ से णिच प्रत्यय का विधान किया जाएगा। तो ठीक है, इष्टे यथा। अच्छा, एक बात और कही फिर इस दूसरे गण सूत्र में कि जो णिच होता है और वो बहुलम, बहुलता से होता है। बहुलता का अर्थ है यहाँ पर व्याख्याकारों ने लिखा है विकल्प से, कि यह णिच प्रत्यय विकल्प से होता है। और इष्टवच्च, और उसे इष्टवद भाव भी होता है। तो इष्टवद भाव का मतलब क्या है? इष्टवद भाव का मतलब यह है कि इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य यहाँ पर णिच के परे रहते भी होंगे। अब इष्टन प्रत्यय क्या है मित्रों? अभी आप आगे जब प्रक्रिया पढ़ोगे कृदंत में, तो वहां पर एक इष्टन प्रत्यय भी आएगा। उस इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो जो कार्यों का विधान होता है वो यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 कार्य हैं। तो इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो कार्य होते हैं वही कार्य यहाँ पर णिच प्रत्यय के परे रहते भी होंगे। जो नाम धातु में कहा कि वो हैं कौन कौन से, तो उसको व्याख्यात करते हुए आगे लिखा मूलकार ने ही कि इष्टे यथा प्रातिपदिकस्य, इष्टे अर्थात इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो कार्य होते हैं, जैसे प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक को पुंबद भाव, र भाव, टीलोप, विनमतुप लोप, यणादि लोप, प्रस्थ स्फाद्यादेश, भ संज्ञा, इतने सारे कार्य का तदवतणापि स्यु, वही कार्य अणावपि स्यु, हणि के परे रहते भी वही कार्य हो जाएंगे। अर्थात इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो ये 7 कार्य भी आपको गिनवाए यह होते हैं, ऋणी के परे रहते भी यह कार्य होते हैं। ठीक है, प्रकृत में क्या प्रसंग है इसका, इसको प्रकृत से कैसे जोड़ के देखें, और प्रकृत में यहाँ पर कौन सा कार्य होगा इष्टवद भाव करने पर। तो आइए सबको देखते हैं क्रमशः। ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर किन्हीं किन्हीं के मत में तो यह जो तत्करोति तदा चष्टे के द्वारा जो णिच है कहीं प्रातिपदिक से विधान है, किन्हीं के मत में द्वितीयांत
सुबंत से विधान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जिनके मत में ऐसा है तो वहां प्रातिपदिक से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च है, यहाँ पर प्रातिपदिका साफ साफ लिखा है। लेकिन किन्हीं व्याख्याओं में हमने देखा कि द्वितीयांत से भी विधान कर रहे हैं इस निच प्रत्यय का, अतः हमने ऐसा विग्रह किया। अलौकिक विग्रह में ध्यान देना होता है बस। लौकिक विग्रह में आपको करना है, जैसे यहाँ पर रूप नीचे बना रखा है, देखो यहाँ पर घटम करोति आचष्टेवा घटेति, कैसे बनेगा ये देखिए। लौकिक विग्रह यहाँ पर करना है आपको, घटम करोति आचष्टे, घट को करता है या घट को कहता है। आचष्टे में ध्यान रखना, आंग पूर्वक चक्षिंग धातु है जिसका आचष्टे रूप बनता है। तो अलौकिक विग्रह इसका घट अमणिच, और जो केवल प्रातिपदिक से करते हैं ध्यान रखना, तब उनके मत में केवल क्या करना, घट णिच इतना करना। सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो यदि केवल जो सुबंत से किए हैं तो अम का लुक कर देना, स्थिति बन जाएगी घट ई, ठीक है। णिच प्रत्यय है, णिच की ई बचती है, ध्यान रखना। चकार की यहाँ पर हलंत्यम से संज्ञा होती है और णकार की चुटू से होती है, इकार शेष रहता है, ठीक है। घट ई ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति होने पर समझिएगा, ऐसी स्थिति होने पर क्या आपका यस्येति च सूत्र द्वारा यहाँ पर टकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे भ संज्ञा चाहिए, और इस णिच प्रत्यय के परे रहते कभी भी भ संज्ञा हो नहीं सकती, क्योंकि यची भम के द्वारा जो भ संज्ञा का विधान है, सु से लेकर के कप प्रत्यावधि तक जो प्रत्यय हैं उनमें से यकारादि और अजादि प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञा का विधान होता है। यह जो णिच है यहाँ पर, वह सु से लेकर कप प्रत्यावधिक प्रत्यय नहीं है, यहाँ भ संज्ञा नहीं हो सकती थी। तो जब भ संज्ञा ही नहीं हो सकती थी तो यस्येति च सूत्र द्वारा उस अवर्ण का, टकारोत्तरवर्ती आकार है, उस अवर्ण का लोप कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वो उसे भ संज्ञक ईवर्ण अवर्ण का लोप करना है यस्येति च सूत्र को, वो संभव हो नहीं सकता था। इसलिए क्या किया, इसलिए इसे इष्टवद भाव किया। और ध्यान रखना ये धात्वर्थ में ही होगा ये णिच, तो इसे इष्टवद भाव किया। इष्टवद भाव का मतलब, इष्टवद भाव कहने से ही ये 7 योद्धा टपक पड़ते हैं, इनमें से कौन सा काम किया जाए। वहां पर पुंबद भाव, रभाव, टीलोप, तो यहाँ पर अंतिम में ध्यान देंगे, यहाँ पर है भा संज्ञा। तो तो जैसे इष्टन प्रत्यय के परे रहते भा संज्ञा कर ली जाती है, तद्वत अतिदेश यहाँ णिच में भी किया जा रहा है। तो णिच प्रत्यय के परे रहते, अर्थात णिच की ई के परे रहते पूर्व में जो घट इत्याकारक जो प्रातिपदिक है, इसको आप समझ लीजिएगा कि यह संज्ञक है, अतिदेश किया गया। अतिदेश का मतलब है भैया जो जैसा नहीं उसे वैसा समझो, ठीक है। हाँ, जैसे आजकल तो बहुत गर्मी पड़ रही है, और जब आप हाईवे पे निकल जाओ तो ऐसा आगे दिखाई देता है गर्मी के कारण पानी पानी भरा हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता, वो सब मृग मरीचिका है। वैसे ही अतिदिष्ट कार्य है वो यहाँ पर। तो ठीक है जी, हम कर लेंगे यहाँ पर, मान लेंगे। अतिदेश का मतलब मान लेना, गणित में होता है ना माना की, तो बस ऐसे ही इसको हम भाषसंज्ञक मान लेंगे, भाषसंज्ञक मान लेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने इस पंक्ति को थोड़ा सा जोड़ दिया कि इष्टवद भाव कारणात भाषसंज्ञातिदेशः, भाषसंज्ञा का तिदेश कर दिया। तो भाषसंज्ञा का तिदेश हो जाने से अब क्या होगा, यस्येति च सूत्र द्वारा भाषसंज्ञक की वर्ण वर्ण का लोप हो जाएगा, अलुंत की सहायता से इस टकारोत्तरवर्ती आकार का लोप कर देना। तो टकारोत्तरवर्ती आकार का लोप करेंगे ना, तो घटकटा ऐसा हो जाएगा जी, हलंत ऐसे, तो घटई और घटी ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान ध्यान रहे आपको, जब आप णिच प्रत्यय करते थे तो बधा को आपको दीर्घ वगैरह करना होता था, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने यस्येति च करके जो लोप किया है, अच्छा परस्मिन पूर्व देव से उसका स्थानीय भाव हो जाएगा, तो उपधा में घकार उत्तरवर्ती आकार फिर नहीं मिल पाएगा। अतः यहाँ पर घटी ऐसा ही बन जाएगा। घटी यही आपका सनादि णिजंत होने से, सनाद्यंता धातुवा से यह धातु संज्ञक है, और धातु संज्ञा होने से घटी की धातु संज्ञा है धातुत्वात्। क्या करेंगे हम,
है, लट तिप सप का तिप लाए अर्थात परस्मी पद लाए, आत्मनेपद लाए। तो ध्यान रखिएगा एक सूत्र है ऋचश्च। ओ यहाँ पर घटयति एक तो ये भी बनेगा और ऋचश्च करके आत्मनेपद का भी विधान होगा। तो मूल कारण ने तो एक ही दिया है, घटम करोति आचष्टेवा घटयति, लेकिन दूसरा भी रूप आप समझे रहे ना, व्याख्याकारों ने लिखा है। तो प्रक्रिया कैसे रहेगी, आत्मने पहले परस्मी पद है तो घटियति और सीकार को सार्वधातुक अर्धातु से गुण कर देना, ये सबका है, ध्यान रखिएगा। तो घटे अति एकार को एच से आदेश करके घटायति और घटयति ऐसा रूप बन जाएगा। और जब आत्मने पद है तो घटयति बना लेना। अणिचश्च को एक बार याद रखिएगा इस प्रसंग में। तो मूल में तो बस इतना ही बात है। अब कुछ यहाँ पर अतिरिक्त भी आपको समझ लेना चाहिए इस नाम धातु में। हम मूल में पढ़ाते तो इतना कह के बस ये काम खत्म, लेकिन हम लघु सिद्धांत कौमुदी की आपको समझ बढ़ा रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो बस मूल में इतनी बात कही है, बहुत सारी बातें और छिपी हुई हैं। आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सूत्र में कहा गया कि जैसे ये क्या क्या चीजें हैं, इष्टे यथा प्रातिपदिकस्य पुंबद भाव रभाव टीलो पिन्मतोप, ये सब क्या चीज है? क्योंकि हमने इसमें से केवल एक ही चीज पढ़ी, क्या? 7वां पॉइंट कि भ संज्ञा। हमने इष्टवद भाव में से केवल इस घट की भ संज्ञा यहाँ पर अतिदेश की, केवल औरों का भी अतिदेश होता है, ठीक है। इष्टवद भाव में से केवल हमने भ संज्ञा वाला यह उदाहरण पढ़ा घटयति, और इसमें से शेष रह गए तो वो क्या बनते हैं, और नाम धातु में क्या प्रसिद्ध रूप बनते हैं, उनका भी आइए अवलोकन करते हैं। फिर सुधा व्याख्याकार ने कहा क्या कहा है, उनका भी अवलोकन करते हैं। आइए तो सबसे पहले देखते हैं जो भैमी व्याख्याकार ने यहाँ पर और अन्य नाम धातु बना रखे हैं, उनको भी इस प्रसंग में देख लेना आवश्यक है, और इनकी व्याख्या भी उन्होंने की है। तो चलिए उनको सबसे पहले अवलोकन कर लेते हैं। ये तो पिछली वाली है, एक मिनट, दूसरा वाला है स्क्रीनशॉट वो, और वो है ये। अब जैसे आपने यहाँ पर नाम धातु णिच के और कौन कौन से उदाहरण बनेंगे उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रकटम करोति, जैसे आपने घटम करोति बनाया है ना, तो ऐसे ही प्रकटम करोति प्रकटयति, यह रूप बनेगा नाम धातु में, प्रकट करता है। तो देखिए ये कोई वैसा धातु नहीं है, प्रकटम करोति नाम धातु है, प्रकटयति, और लुंग लकार में प्राचकटत ऐसा रूप बनेगा। अगलोपी होने से यहाँ सनवद भाव नहीं हो पाएगा, नहीं तो इत्व वगैरह हो जाता सनवद भाव के विषय में। वह प्रक्रिया चुरादिगण के निच में भी जाना है। और एक ये बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि प्रायः प्रयोग करते हैं लोग, जैसे उत्तरम आचष्टे, उत्तर को कहता है अर्थात उत्तर देता है। हमें प्रायः शंका होती है लोग उत्तरयति कैसे रूप दे, उत्तर नाम की तो कोई धातु है नहीं, तो ऐसे बन जाता है ये उत्तरयति, उत्तरम आचष्टे, उत्तर को कहता है। तो इस अर्थ में उत्तरयति यह रूप बनता है ना। तो कैसे करना है इसको, उत्तरम आचष्टे, उत्तर शब्द से आचष्टे अर्थ में णिच कर देना है। तो उत्तर णिच और णिच का ई बचेगा, उत्तर में रेफ, उत्तर रेफ का जो आकार है उसे आप वह संज्ञकत्वात् लोप कर देना। उत्तरयति जैसे घटयति बना तैसे उत्तरयति बना लेना। बस एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप लुंग लकार में बनाओगे तो उत्तरयति में, उत्तर में भी दो चीजें हैं, एक तो उद नाम की धातु है और तर, सॉरी, उद नाम का उपसर्ग है और त्रि ये धातु है, इससे बनता है उत्तर। अब लुंग लकार में आपको क्या करना है कि जो अट अट वगैरह किया जाता है, अट आट, वो धातु से पूर्व में किया जाता है, तो इसलिए इस त्रि धातु से पहले अट का अकार बैठाना है यहाँ,
अब जब ही आप लुंग में ये बना पाओगे उद अतरत, है ना, क्योंकि त्री को आप कर दोगे क्या, तरत, और उद अतरत, तब इसको आप बना पाओगे। तो उद में या तो उद तो उपसर्ग है जो कि उत्तर में है, और तर इसमें त्रिधातु से तर तो बन ही जाएगा, तो उद तरत ऐसे बनेगा त्रिधातु को लुंग में द्वित्व वगैरह होकर के, इसलिए डबल तकार आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इसको बनेगा उद तरत, ये इसका लुंग लकार। इसका अर्थ क्या होगा कि उत्तर दिया, उद तरत ये है। तो इसकी प्रक्रिया को ऐसे समझना। और दूसरी बातें जैसे आपने इसमें पढ़ा था कि णिच में इष्टबद्ध भाव के कारण उपयुक्त जो कार्य है उनका एक एक उदाहरण दिया है। जैसे इन्होंने पुंबद्ध भाव होता है ना, क्योंकि इष्टन प्रत्यय के परे रहते जैसे पुंबद्ध भाव होता है, वैसा पुंबद्ध भाव यानिच में भी होता है। जैसे कहाँ हुआ, जैसे किसी ने बनाया ये कि पट्वीम आचष्टे, पट्वीम अर्थात चतुरा को कहता है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस प्रकृत गण सूत्र से आचष्टे अर्थ में णिच लिया ना, तो स्थिति हो जाएगी पटवी ई, और इष्टवद भाव होने के कारण भस्याढ़े तद्धिते से पटवी को पुंबद भाव हो जाएगा। पुंबद भाव हो जाएगा का मतलब ये होता है कि जैसे पटवी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, तो पुंबद भाव का मतलब पुल्लिंग की तरह उसका प्रयोग होगा। तो पटु से पटवी बना है, तो वो पटु हो जाएगा पुनः, पुंबद भाव पटु होकर के, तो पटु ई ऐसी स्थिति होगी पुंबद भाव होकर के। और फिर क्या करना, टेह सूत्र है ये वाला जो टेह सूत्र है ना, जिसका यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, ये अष्टाध्यायी में टेह नाम के 2 सूत्र हैं। तो जिसमें से यहाँ वाला जो टे दिखा रहे हैं ये दूसरा वाला है, जो बिना भ संज्ञा के भी लोप कर देता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ये सूत्र है टे। उससे क्या हो गया, पटु के उकार का लोप कर देना, णिच का ई मिला देना, तो पटी ऐसा बन जाएगा, लट तिप सप गुणादेश करके पटयति रूप बना लेना। तो यहाँ पर पुंबद भाव हो गया णिच प्रत्यय के परे रहते। जैसे अभी आपने जो उदाहरण पढ़ा था वो जो है भ संज्ञा का उदाहरण था, जो घटयति था, वो यहाँ पर भ संज्ञा का अतिदेश हुआ है। कहीं कहीं रभाव हो जाता है, इष्टन प्रत्यय के परे रत रभाव होता है, लेकिन यहाँ णिच में भी हो जाता है। जैसे किसी ने कहा दृढ़म करोति, तो दृढ़ में रिकार है, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। तो दृढ़म करोति दृढ़यति कैसे बनेगा, कि दृढ़ धातु से करना अर्थ में यहाँ पर है ना तत्करोति, इस अर्थ में णिच प्रत्यय किया, तो दृढ़ ई अविष्टवद भाव मान करके र ऋतो हलादिर लघु, इस सूत्र से दृढ़ के रिकार को रकार कर लिया, तो जो दृढ़यति होना चाहिए वो बन गया दृढ़यति, री को र है ना, दृढ़यति, ये हो गया रभाव। टिलोप का उदाहरण यही है, पठयति जो ऊपर दिया है, तो जो पुंबद भाव का उदाहरण है वही टिलोप का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पटु के उकार का टेह करके लोप हुआ है। तो ये टी भाव का टिलोप का यही उदाहरण है। और विन और मतुप का भी लोप होता है, इष्टन प्रत्यय के परे रहते, और वणिच में भी होता है, क्योंकि णिच में भी यही अतिदिष्ट किया गया है। तो विन और मतुप का लोप, जैसे सृग्विणम आचष्टे, सृग्विणम अर्थात एक शब्द है सृग्वी, क्योंकि सृग कहते हैं माला को, सृग्वी कहेंगे जो माला को बनाता है। तो सृग्वी आचष्टे अर्थात माला वाले को कहता है, मतलब माली को कहता है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सृग्विणम में सृग शब्द से ये भिन्न प्रत्यय हुआ है, तब ये सृग्वी बना। तो कह रहे हैं णिच के इष्टवद भाव होने के कारण विन मतोर से यहाँ पर विन का लुक हो जाएगा। ठीक है, विन का कर देना लुक यहाँ पर,
सृग विन में से। और ऐसे ही विन का कर देंगे जब आप यहाँ पे लोप, तो क्या रूप बन जाएगा, सृगविणम आचष्टे। सृगवी है ना, तो इन इसमें से चला जाएगा। और श्रीमंतम करोति, तो श्रीमंतम में पहला देखो, पहला जो उदाहरण है ये विन लोप का उदाहरण है। विन का लोप हो गया सृगविणम में से। और श्रीमंतम में श्री शब्द से मतुप प्रत्यय हुआ है। ये इन प्रत्ययों को आप तद्धित में पढ़ेंगे, घबराए नहीं, पर हम यहाँ की प्रक्रिया को बता रहे हैं कि इनमें क्या प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर श्रीमंतम करोति, तो श्रीमंत में से मत का लोप हो जाता है, क्योंकि मतुप का मत है। और सृग भी यहाँ पर विन का लोप हो जाता है, तो सृज बचता है। तो सृगविणम आचष्टे विन का लोप होकर के सृजयति बनता है। ऐसे ही श्रीमंतम करोति, इस अर्थ में यहाँ पर श्रीमंत में से मत का लोप कर देना, क्योंकि मतुप का लोप है, तो श्राययति बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्य है विशेष। मतुप का लोप होकर के जो दोनों में यहाँ पर जो इकार है उसको ऐकार वृद्धि और आय आदेश करके श्राययति ऐसा रूप बनेगा यहाँ पर नाम धातु में। और देखिए यणादि लोप, यणादि लोप का मतलब यणादि भाग का लोप होकर के पूर्व को गुण होकर के कुछ कार्य बनते हैं। जैसे स्थूलम आचष्टे करोति वा, स्थूल को कहता है अथवा करता है। तो स्थूल यणादि लोप के उदाहरण देखिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्थूल में से लकार का लोप कर देना, तो स्थवयति बन गया, ये लकार ल का लोप हो गया। देखिए ऐसे दूरम करोति, दूरम में से र का लोप कर देना, तो दवयति बन जाएगा ये। ठीक है, लिख भी रहे उसको इष्टपद भाव मानकर, स्थूल के लकार का लोप और दूर के रेफ का लोप हो जाएगा, और पूर्व उकारों को गुण हो जाएगा, अर्थात दूर के उकार को हो जाएगा गुण, दू के उकार को दो हो जाएगा, तो दवयति। इस तरीके से ये प्रक्रिया कर लेनी है यहाँ पर। और वो सूत्र भी दे दिया है जहाँ करना है। और इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो कार्य होता है वो ऋणिच प्रत्यय के परे रहते ये भी होगा प्र और स्थादि आदेश। जैसे प्रियम आचष्टे, प्रिय को कहता है, तो प्रिय को आप यहाँ पर क्या कर लेना, प्रिय को प्र आदेश कर लेना, तो बना लेना प्रापयति। ऋणिच को इष्टपद मान करके प्रिय स्थिर स्फिरोरु इत्यादि जो सूत्र है, इससे प्रिय को प्र आदेश हो गया है। देखो प्रियम आचष्टे प्रापयति रूप बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस रूप को। और ये तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्र कर लिया, और अच्वेणिति से वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर आकार को, तभी ना पुक होगा, तभी जाकर के प्रापयति बन पाएगा। ये है। और भास संज्ञा का उदाहरण सृगविणम आचष्टे सृजयति यह दिया है। यहाँ पर निज को इष्टवत मान करके सुबंत से विन प्रत्यय का लुक हो गया है, अंतर्वर्तनी विभक्ति को पद मान करके सृज शब्द के जकार को चोकू से कुत्तो होना चाहिए था, क्योंकि सृज शब्द में क्या है, सृज कहते हैं माला का वाची है, तो सृज शब्द के जकार को चोकू से कुत्तो होना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर ली यहाँ पर भासंज्ञा, भासंज्ञा होने से क्या हो जाएगा, भासंज्ञा होने से यची भम से जब उसकी भ संज्ञा हो गई, और चोकू से कुत्त कब होता है, पदांत में, तो भत्वात पदत्व बाधा हो जाएगी, इसलिए सृजयति में जकार को कुत्त नहीं होता। और भ संज्ञा का वह भी उदाहरण है, घटम करोति घटयति, यहाँ पर भ संज्ञा करने से उसका टीका लोप हो गया था, तो यह भी उदाहरण है। तो इन सबको यहाँ पर इष्टवत भाव के विषय में प्रस्तुत किया ग्रंथकार ने। और गीता प्रेसकार ने भी कुछ इसी तरीके से अपने मूल में दिया हुआ है, उसका भी एक स्क्रीनशॉट हमने लिया था, आप देखते हैं उसे। कहा कि पुंबद भावस्य उदाहरणम पटवी माचष्टे पटयति इदमेव भा संज्ञायापि, यह भी यही भा संज्ञा का है। र भाव का उदाहरण है दृढ़म करोति दृढ़यति, आपको ये बता ही दिया था, री को र हो गया है। टीलोप का उदाहरण है पटोमाचष्टे पटयति, विन लुक का उदाहरण है सृगविमाचष्टे सृजयति,
और मतुप लोप का उदाहरण है श्रीमंतम करोति थी श्रायति। यणादि लोप के उदाहरण है स्थूलमाचष्टे स्थवयति, दूरम करोति और दबयति। ठीक है। प्रिय को प्र आदेश हो जाने पर, प्रस्फादी जो आदेश है वहां पर प्र आदेश हो जाने पर प्रियमाचष्टे प्राप्यति, स्था आदेश हो जाएगा तो स्थिरम करोति स्थापयति बन जाएगा, और स्फा आदेश होने पर स्फिरम आचष्टे स्फाययति यह रूप बन जाएगा। तो यह गीता प्रेसकार ने भी इसकी संक्षिप्त व्याख्या की है जो कि बड़ी ही सुबोध है। अब आइए इसके उपरांत इसके क्या प्रक्रिया होती है इसमें हम अब जानते हैं। थोड़ा जो सुधा व्याख्याकार ने लिखा है इनको भी पढ़ लेते हैं इस विषय में। आइए ये लिख रहे हैं तत्करोति तदा चष्टे के ऊपर एकदम चुरादी गणसूत्र, ये चुरादी का गणसूत्र है। प्रातिपदिकात अनुवर्तते और तत्करोति तदा चष्टे इति चार्थे प्रातिपदिकात ऋणिच स्यात् इत्यर्थ। तो तत्करोति तदा चष्टे से और प्रातिपदिक से ऋणिच होता है ये कह रहे हैं। आगे लिख भी रहे हैं कि आचार क्विव एव प्रातिपदिकादेविदम, ये तो बिल्कुल प्रातिपदिक के पक्ष वाले ही हैं कि आचार क्विप यहाँ पर की तरह ही आचार क्विव, क्योंकि आचार अर्थ में जैसे क्विप प्रत्यय किया है ना, प्रातिपदिका धातु अर्थ है बहुलम इष्टवचन, उससे जो है सर्व प्रातिपदिक क्विब्दा वक्तव्य इस वार्तिक से, तो वैसे ही ये प्रातिपदिक से ही होगा। आइए उसको पूरा लिख रहे हैं आगे चल के अतिशयन पट्वीति पटिष्टः, पुंस्तम जैसे यहाँ पर हो गया, उन्होंने वो सभी बना दिए हैं कि कहाँ पर पुंबद भाव हुआ है, कहाँ पर र हुआ है दृढ़निष्ठ, यहाँ पर र ऋतो से र भाव, और कहाँ पर टीलोप हुआ है अतिशयन इति साधुष्ट, ये अतिशयन सृग्वीति सृजिष्ट, जो हमने भी उदाहरण प्रस्तुत किए थे उन्होंने उनको भी प्रस्तुत किया है। मतुप का लोक कहाँ है इत्यादि सबको लिखा है इन्होंने। आइए अब घटयति रूप कैसे बनाए मूल से यह देखते हैं। कह रहे हैं घटम करोति आचष्टे वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्करोति इत्यर्थे। आगे अग्रिम पेज पे चला गया है, आगे देखते हैं। तदाचष्टे इति वार्तिका, ऐसे वार्तिक समझ रहे हैं पर ये गणसूत्र के रूप में उल्लेख किया है, वस्तुतः ये गणसूत्र है। इति वार्तिका त्रिणिचि अणस्य चस्य लोपे घट इति जाते इष्टवद भावात भा संज्ञायाम यस्येति च इति इकार लोपे इकारस्य इति अकार लोपे कहो घटी इति जाते और सनाद्यंता धातवा इति धातु संज्ञायाम वर्तमाने लट इति लटी अकार टकार इति संज्ञायाम लोपे च कृते लह स्थाने प्रथम पुरुष वचन विवक्षायाम तृतीय अनुबंध लोपे तिंसे सार्वधातुकम इति सार्वधातु संज्ञायाम सपि सपयोरित संज्ञायाम लोपे च कृते मिलित्वा घटयति इति रूपम। घटयति के बाद घटयांचकार घटयिता, एक एक रूप दिया है इन्होंने, दो रूप बनते हैं निश्चय करके वो नहीं दिए हैं। इन सब चीज को गोविंदाचार्य जी ने लिखा है। आइए गोविंदाचार्य जी ने अपने इसमें कैसी व्याख्या की है यह भी आपको देखनी है, और वहां पर सभी रूप भी उन्होंने लिखे हैं उसको भी समझ लीजिएगा, और नाम धातु में क्या क्या रूप बनते हैं इनको भी देखेंगे। घटयति घटयता घटयंती और घटयते घटयते घटयंते, घटयति घटयते घटयंते सब चला लेना। ऐसे लिट है तो घटयान चकार घटयान चक्रतु चक्रु सब चला लेना, घटयाम बहु बहुतु घटयामा से। और लुट है तो घटयिता घटयितारु घटयितारा और घटयितासी घटयितास्ता घटयितास्ता, एक बार घटयितासे घटयितासाते घटयिताद्वय, ऐसा रूप बना लेना। एक आकार का यहाँ पर ये डंडी ज्यादा लग गई है, इसे हटा देना। लिट लकार में घटयस्यति घटयस्यत घटयस्यन्ति और यहाँ पर घटयस्यते रूप बनेंगे। लोट में घटयतु घटयताम ये रूप बनेंगे। घटयतु याद रहे परस्मैपद पद है, दूसरा एक आत्मनेपद है। स्त्रीलिंग में अघटयत अघटयताम अघटयन, और यदि आत्मनेपद है तो अघटयता अघटयताम अघटयंता ऐसे बनेंगे। विधिलिंग है तो घटयेत घटयताम घटेयु, और जब ये आत्मनेपद है तो घटयेता घटययाताम घटयरन ऐसे चलेंगे।
आशीर लेंगे तो घट्या घट्यास्तम घट्यासु, और आत्मनेपद में घटिशिष्ट घटसियास्तम घटशील। लुंग में ण्यंत होने से णिश्री दुर्शुभ्य कर्तरी चंग से चंग कर देना, द्वित्व इत्यादि कर देना। यहाँ पर अगलोप हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर सन्वद भाव से तो वगैरह कुछ मत करना, सीधा रूप बना लेना अज घटत है, अज घटताम अज घटन, और जब आत्मनेपद है अज घटता अज घटिताम अज घटनता, ऐसा लिंग है तो अज घटिष्यत अज घटिष्यताम अज घटिष्यन और अज घटिष्यता इत्यादि, ये सभी रूप चल जाएंगे। आगे इन्होंने एक लिस्ट दी है जो काफी प्रभावी है, आपको जाननी चाहिए। और इन्होंने वो बात बताई भी है कि नाम धातु में सुबंतों से नाम धातु की प्रक्रिया बताई गई है। तो कहीं पर उपधा को दीर्घ होता है, मतलब कैचीच सूत्र बताया है, कहीं पर काम्यच प्रत्यय होता है, इच्छार्थ में ही ये दो प्रत्यय हैं। कह रहे इच्छा से अतिरिक्त कहीं आचार अर्थ में क्या किया किया है, आचार अर्थ में तो क्विप क्विप किया था, एक कैच किया था, यानी ना, और कष्टाय क्रमणे से चतुर्थ्यंत कष्ट शब्द से क्यंग प्रत्यय किया था, और शब्दादि जो थे शब्द वैर कलाब्ध कर्ण में गिव्य करने, इनसे करने अर्थ में क्यंग किया था, और प्रातिपदिकों से णिच और इष्टवद भाव का विधान किया है तत्करोति राचष्टे से। तो नाम धातु के कुछ रूप लिख रहे हैं। ऐसे सबसे पहले इन्होंने कैच प्रत्यांत वाले का ही उदाहरण दिया है, सुपात्मना कैच का ही, कि अपने लिए पुत्र चाहता है तो पुत्रियति रूप बनाना है, अपने लिए वाक चाहता है तो वाचीयति, और अपने लिए राजा चाहता है तो राजीयति, अपने लिए वाणी चाहता है तो गिर्यति, अपने लिए पुर चाहता है तो पूर्यति, दिव्य स्वर्ग को चाहता है तो दिव्यति। ये सभी रूप हमने प्राय यहाँ पर बना दिए हैं, पुत्र काम्यति। और यहाँ पर ही अब ये दूसरे तरीके के प्रत्ययों का विधान करके रूप अब बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये शिष्य से पुत्र की तरह व्यवहार करता है, ये आपने आपको पढ़ा था उपमानाद आचार्य है, उपमान कर्म सुवंत से आचार अर्थ में कैच प्रत्यय किया है। तो पुत्रियति छात्रम, अर्थात छात्र से पुत्रियति पुत्र के समान आचरण करता है। तो यहाँ पर उपमान वाचक से और कर्म से प्रत्यय का विधान है, इसलिए विष्णु यति द्विजम ऐसे ही बनाना है, ऐसी मातृयति बनाना है ना। परकीयाम मातृयति, परकीयाम स्त्रीम मातृयति, ऐसा उदाहरण ये समझना। घोड़े को गधे की तरह समझता है तो गर्दभीयति अश्वम, प्रासादीयति कुट्याम से कुटीम हो गया है, यहाँ पर ये अधिकरण अर्थ में किया था। और उसके बाद आपने कुछ प्रत्यय जो किए थे ये केवल प्रातिपदिक से किए थे, है ये भी आचार अर्थ लेकिन प्रातिपदिक से है। जैसे कृष्णति, नटः कृष्णति, यहाँ पर नटम मत करना, ये केवल आपने किए थे प्रथमांत से, है ना। तो नटयति अर्थात कृष्ण की तरह नट करता है, लेकिन होते शुद्ध प्रातिपदिक से विधान है। उसके बाद इदामती वगैरह ये दिए थे, कष्टायते दिया था, शब्दायते वैरायते, ये क्यंग प्रत्यय से दिए थे आपको उदाहरण। और कलहम करोति कलहायते मेघायते, और घटयति प्रकटयति दृढ़यति तो आज आपको दे ही दिए। इनसे आत्मनेपद का भी विधान होता ही है, जो डिजंत है उनसे। तो इतना ही नाम धातु में है। अब इसके बाद हम कल से आपको कंडवादी प्रकरण को पढ़ाएंगे, तो तब जाकर के नाम धातु का और कंडवादी का एक साथ मिल करके हम टेस्ट आयोजित करेंगे। कंडवादी में बस एक ही सूत्र है, मैं समझता हूँ ये सबसे छोटा जो है ये चैप्टर है जिसमें एक ही मात्र सूत्र है, तो ये पूरा हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, आपको यदि कहीं पूछना हो तो बताइएगा। अब हम समापन करेंगे, ठीक है, चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम। प्रणाम। जी जी, महादेव महादेव।